भक्तिपूर्ण है। सिद्धावस्था यही है, यही कचाई है। तुम हम में तो हमको देखते हो, पर सब में हमको नहीं देखते हो। और आज से निश्चय कर लिया कि सर्वत्र सब में सर्वगत सर्वरूप सर्वमय भगवान हैं। इस सिद्धांत को श्री नामदेव जी महाराज ने दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में धारण कर लिया। अब तो जहां जहां आपकी दृष्टि जाती सर्वत्र आप भगवान का दर्शन करते। इसीलिए नाभाजी ने कहा है, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरि दास की। जैसे प्रहलाद जी ने सब में भगवान को देख लिया, ऐसे ही श्री नामदेव जी ने सब में भगवान का दर्शन कर लिया। अब एक चरित्र है श्री नामदेव जी का, जिसका प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं। औचक ही घर मांझ सांझ ही अग्नि लागी, बड़ो अनुरागी रह गई सो डारिये। कहें अहो नाथ सब कीजिए जो अंगीकार, हंसें सुकुमार हरि मोही को निहारिये। तुमरो भवन और सके कौन आया, भयों प्रसन्न छान छाई आप सारिये। पूछें आन लोग कौन छाई हो छवाय दीजे, लीजे जोई भावे तन मन प्राण वारिये। एक बार श्री नामदेव जी भगवत भजन में तल्लीन थे और उसी समय इनके घर में आग लग गई। नामदेव जी तो भजन में तल्लीन थे। लोगों ने कहा, नामदेव जी आपके घर में आग लग गई, जल्दी चलो जल्दी चलो। नामदेव जी उठे नहीं। क्यों नहीं उठे? एक तो भजन में मन लगा था, और दूसरी बात उनके मन में ये था, घर भी भगवान का और घर में जो कुछ है सब कुछ भगवान का है। तो भगवान अग्नि के रूप में स्वीकार करें चाहे जल के रूप में स्वीकार करें, भगवान अपनी वस्तु को स्वीकार कर रहे हैं, इसमें हम बाधक क्यों बने। पर जब लोग ज्यादा पीछे पड़ गए तब आप दौड़े हुए आए और घर में से लोगों ने बहुत सा सामान बचा लिया था। घी, आटा, बूरा, गुड़, चावल आदि, कपड़ा लत्ता, दौड़कर कुछ बचा लिया था। जो बचा बचाया सामान था, घी, गुड़, तेल, आटा, नमक आदि, उस सब का सब अग्नये स्वाहा, सब छीन छीन करके उन्होंने अग्नि में ही डाल दिया और कहा, कीजिए जो अंगीकार प्रभो त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। उस समय लोगों ने कहा कि नामदेव जी का माथा फिर गया है, पागल हो गए हैं। हमने लोगों ने आग में घुस कर के सामान बचाया था और इन्होंने सबका सब द्वारा अग्नि में झोंक दिया, सब नष्ट कर दिया, भस्म कर दिया। तो अब इनके घर में कोई न तो सामान देना, न इनका छप्पर नया छाना, और इनको जाति बिरादरी से अलग कर देते हैं, कह के चले गए। देखें ठंड में ये अपना गुजारा कैसे करते हैं। भगवान से नहीं रहा गया। भक्तवत्सल भगवान ने अपने पार्षदों से कहा कि भाई अब नामदेव जी का छप्पर तो हमको ही छाना पड़ेगा, नामदेव जी की छान छवानी पड़ेगी। जिन भगवान के संकल्प मात्र से अनंतानंत ब्रह्मांड उत्पन्न, पालित और संहारित हो जाते हैं, वो भगवान प्रत्यक्ष अपने हाथ से भक्त की सेवा करना चाहते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा, हम भी चलना चाहते हैं। कहा चलो। भगवान बोले, वहाँ खड़े नहीं रहना, तुम्हें भी कुछ न कुछ सेवा करनी पड़ेगी, केवल तमाशा देखने के लिए नहीं ले चलूँगा। स्वीकार कर लिया। भगवान ने पार्षदों को एकत्रित, नीचे से आवश्यकता की वस्तु भगवान के हाथ में देती हैं। काष्ठ, तृण, रस्सी आदि पूरी छान छन गई।
तो भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि आग से दीवार काली हो गई है, इसको गैया के गोबर से लीप पोत कर ठीक कर दीजिए। साक्षात भगवती महालक्ष्मी घर की लिपाई पुताई कर रही हैं। छान तो छव ही गई, पूरा घर रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो गया। सारा भंडार, सारा सामान कई गुना बढ़ गया, बहुत अधिक सामान बढ़ गया। नामदेव जी ने कहा कि भगवान आपने छप्पर तो छा दिया है, मजदूर के वेश में भगवान आए थे, लेकिन हमारे पास कुछ देने को नहीं है। तो भगवान बोले कि देने वाले ग्राहक तो हमारे बहुत हैं। हमने सुना है आप बहुत सुंदर पदगान करते हैं, आप पद सुनाते रहना। नामदेव जी को तो पद गाने का व्यसन, पूरी रात कीर्तन करते रहे, भगवान श्रवण करते हुए। भगवान ने छप्पर छा दिया। गांव के लोग सोच रहे थे कि देखें नामदेव जी की रात कैसे कटी होगी। प्रातः काल आए तो बहुत बढ़िया लिपाई पुताई, पूरा घर रंगोली बनी हुई है। जैसे नए भवन का उद्घाटन होता तो फूलों की लड़ियों से सजा दिया जाता है। बंधनवार, ध्वजा, पताका, फूलों की लड़ियां सज रही हैं। अब तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने जीवन में न तो इतना सुंदर घर देखा था, न इतना सुंदर छप्पर देखा था। श्री नामदेव जी का एक पद प्रसिद्ध है, लोग परोसी पूछे रे नामा, लोग परोसी पूछे रे नामा, किन यह छान छवाई। लोग पड़ोसी पूछे रे कामा, किन यह छान छवाई। तोते अधिक मजूरी दई हो, तोते अधिक मजूरी दई हो, बेगही दे बता। हाँ बेगही दे बताओ किसने ये छान छाई है? हम तुमसे ज्यादा मजदूरी उसको देंगे, हम भी अपने छप्पर को छपवाएंगे। नामदेव जी मुस्कुराए, बोले ऐसा छप्पर छवाने के लिए पहले अपने घर में आग लगानी पड़ती है। बोले आग लगा देंगे। बोले बचा खुचा सामान उसी में स्वाहा करना पड़ेगा। बोले चलो ये भी कर देंगे, ऐसा चमत्कार हो जाए तो सब कुछ करने के लिए राजी हैं। तो इतना सब तो तुम कर दोगे, लेकिन यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं होगा तो वो छप्पर छाने वाला नहीं आएगा, न वो मजदूरी लेगा। क्यों? बैठिया प्रीति मजूरी माँ